नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑर्थोपोडा का क्लासिफिकेशन। जनरल कैरेक्टर वगैरह पहली क्लास में मैंने आपको बता दिए हैं। और ऑर्थोपोडा का जो इंटरनल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट क्लासेस ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस क्लास की हम बात कर रहे हैं वो है क्रिस्टेशिया। ठीक है, कौन सी क्लास है? क्रिस्टेशिया क्लास है। क्रिस्टेशिया के मेंबर में काइटिन और कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ क्या पाया जाता है? कैरापेस पाया जाता है। ठीक है, ये कैरापेस किसका बना हुआ होता है? काइटिन और कैल्शियम कार्बोनेट का। आपने प्रॉन देखा है? अरे प्रॉन यानी झींगा मछली। झींगा मछली, अरे वास्तविक रूप से तो नहीं देखी लेकिन डायग्राम वगैरह में तो देखा होगा, है ना? तो वो क्या होती हैं, उनके ऊपर बाई कंकाल पाया जाता है जो कि परतों के रूप में पाया जाता है और उसी को कहा जाता है कैरापेस। ओके, आगे देखो, यहाँ पर 2 पेयर ऑफ एंटीना यानी श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो रेस्पायरेशन है वो जनरल सरफेस और किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। क्रेब में बुक गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, जो कि आपको क्या करना है? याद करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर जो एक्सक्रीशन है वो किसके द्वारा होता है? देखो, एंटेनरी और ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होता है। प्रत्येक सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ बाइरेमस अपेंडेजेज पाए जाते हैं। कौन से अपेंडेजेज पाए जाते हैं? बाइरेमस अपेंडेजेज। क्या होते हैं बाइरेमस अपेंडेजेज? अरे आपने वो चिमटा देखा है ना, चिमटा, उसके जैसा ही ये बाइरेमस अपेंडेजेज होता है। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर चिमटा जैसे चिमटा से मिलती जुलती होती है। आपने घर में देखा ही होगा चिमटा। अरे देखा है ना, देखा ही है। आगे देखो, इसके एग्जाम्पल, हर्मिट क्रेब। हर्मिट क्रेब को यूपेगुरस भी कहा जाता है, हिंदी में इसको साधु केकड़ा कहा जाता है, ध्यान रखना भैया। कैंशर, इसको क्रेब यानी केकड़ा कहा जाता है। एस्टिकस, इसको क्रेफिश कहा जाता है। प्रॉन यानी झींगा मछली। डेफनिया, साइक्लोप्स, और ये है लिमुलस। लिमुलस को क्या कहा जाता है? किंग क्रेब भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो कि आपको याद ही करने हैं। अब इसमें क्या कौन क्या कर सकता है ना, याद करने हैं। देखो, हर्मिट क्रेब, कैंसर, एस्टिकस, प्रॉन, डेफनिया, साइक्लोप्स और लिमुलस। और लिमुलस को किंग क्रेब भी कहा जाता है। आगे देखिए, इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। अब आप सबको पता है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है वहाँ पर लार्वल स्टेज क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी स्टेज होगी? देखो, जोइया, मेटाजोइया, और कौन सी होगी? नॉप्लियस होगी। तो ये क्लास कौन सी थी? अरे कौन सी थी ये क्लास? क्रिस्टेशिया क्लास थी ना। आगे देखो, आगे हम अगली क्लास है अपनी, वो है एरेक्निडा। एरेक्निडा क्लास को ऑक्टोपोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्टोपोडा भी कहा जाते हैं। ऑक्टोपोडा में देखिए आप, यहाँ पर पेयर ऑफ चैलिकेरी, ठीक है, 1 पेयर ऑफ पेडिपल्प्स। ये जो चेलिकेरी और पेडिपल्प्स, ये किसके काम में आते हैं? फीडिंग के काम में आते हैं। तो इनकी एक एक जोड़ी पाई जाती है। और 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, जो कि क्या काम करते हैं? चलने के काम आते हैं। अरे वॉकिंग लेग्स किसके काम आएंगे? चलने के काम आएंगे। और इनको क्या कहते हैं? ऑक्टोपोडा। देखो, ऑक्टो का मतलब क्या होता है? 4 होता है। और पोडा का मतलब क्या होता है? पाद होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होते हैं। अरे चलने के लिए 4 जोड़ी पैर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यही रीजन है कि एरेक्निडा को क्या कहा जाता है? ऑक्टोपोडा कहा जाता है। ऑक्टो का मतलब 4, पोडो का मतलब पाद। ठीक है, तो 4 जोड़ी वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होती है। कौन सी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं? एरेक्निडा क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखो, यहाँ पर एंटीना क्या होंगे? अब्सेंट होंगे। ध्यान रखना भैया, एंटीना क्या होंगे? अब्सेंट होंगे। डेवलपमेंट यहाँ पर कैसा होगा? डायरेक्ट होगा। पहली जो क्लास हमने पढ़ी थी वहाँ पर डेवलपमेंट कैसा था? इनडायरेक्ट था। कैसा था? इनडायरेक्ट था। और यहाँ पर कैसा है? डायरेक्ट है। यहाँ पर जो रेस्पायरेशन है वो बुक लंग्स के द्वारा प्रेजेंट होता है। यानी रेस्पायरेशन है वो किसके द्वारा होता है? बुक लंग्स के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन बाय कॉक्जेल ग्लैंड, ज़्यादातर यहाँ पर जो उत्सर्जन है वो किसके द्वारा होता है? कॉक्जेल ग्लैंड के द्वारा होता है।
कौन सी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं? एरेक्निडा क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। एरेक्निडा क्लास को ऑक्टोपोडा भी कहा जाता है। ऑक्टो का मतलब 4 होता है, पोडा का मतलब पाद होता है, यानी 4 जोड़ी चलने वाली टांगें यहाँ पर क्या होती है? प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, पहला क्या है? प्लामेनियस है, इसको बिच्छू भी कहा जाता है, यानी स्कॉर्पियन भी कहा जाता है। और दूसरा है यहाँ पर लाइकोशा, और लाइकोशा को ही एजिलीना, यानी ये एक तरीके की क्या है? स्पाइडर है, मकड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लास है वो कंप्लीट होती है कौन सी? सेकंड क्लास। और सेकंड क्लास हमने यहाँ पर एरेक्निडा क्लास देखी है। थर्ड क्लास यहाँ पर हम बात करेंगे डिप्लोपोडा। कौन सी क्लास है? डिप्लोपोडा। ध्यान से सुनना भैया, शरीर के हर एक खंड में 2 जोड़ी उपांग प्रेजेंट होते हैं। शरीर के हर एक खंड में 2 जोड़ी उपांग प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल जूलस यानी मिलीपीड। ठीक है, आप ये बताओ, 2 जोड़ी उपांग प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसको डिप्लोपोडा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है ना? ओके, अब आपने आपके जो बाथरूम वगैरह है या फिर वॉशरूम वगैरह है उसमें आपने देखा होगा कि छोटी छोटी होती है ना, जिसकी बॉडी ऊपर से ऐसे टोपी जैसे होती है, नीचे बहुत सारी टांगें होती हैं, ब्राउन ब्राउन कलर की सी बहुत सारी निकलती हैं बाथरूम के आसपास। तो वो सारी की सारी मिलीपीड और सेंटीपीड होती हैं। देख लेना, नहीं देखी है तो। आगे देखो, क्लास कौन सी है? चीलोपोडा है। कौन सी क्लास है? चीलोपोडा। हर एक खंड में 1 जोड़ी उपांग उपस्थित होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, स्केलोपेंड्रा, और इसको कहा जाता है सेंटीपीड। दोनों में क्या डिफरेंस है देखा? यहाँ पर हर एक खंड में 2 जोड़ी उपांग प्रेजेंट होते हैं, या हर एक खंड में 1 जोड़ी उपांग प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, क्लास यहाँ पर जो अगली है वो कौन सी क्लास है? इंसेक्टा क्लास है। और ये सबसे लार्जेस्ट क्लास होती है किसकी? ऑर्थोपोडा की। और सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? ऑर्थोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? मोलस्का। ठीक है, आगे देखो, ये सबसे बड़ी क्लास है यहाँ पर। ठीक है, लगभग 7.5 इंसेक्ट इंक्लूडेड होते हैं। कौन सी क्लास की बात करें? इंसेक्टा क्लास की बात करें। 7.5 लाख है। ठीक है, लाख कर लो। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई अब है ना प्रेजेंट टाइम में इससे ज़्यादा भी है। ये कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता इस तरीके का, चाहे आप इसको कट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो, 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। 3 पेयर। एक पेयर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। 3 में कितने हो गए? 6 हो गए, है ना? इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? हेक्सोपोडा कहा जाता है। अब देखो, हेक्सा का मतलब 6 होता है, और पोडा का मतलब क्या होता है? लेग होता है, पाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होते हैं। किसकी बात चल रही है? इंसेक्टा क्लास की बात चल रही है। अब देखो, इंसेक्टा क्लास में जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है इनटू हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन। ठीक है, सिर, वक्ष और उधर। तो जो है हेड में यहाँ पर 6 सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं, थोरिक्स में यहाँ पर 3 सेगमेंट मिल जाते हैं, एब्डोमेन में यहाँ पर 11 सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कॉकरोच का। कॉकरोच के अंदर कितने सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं? 20 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो हेड वाले पोर्शन में उसमें 6 सेगमेंट मिलेंगे, थोरिक्स वाले में उसमें 3 सेगमेंट मिलेंगे, और एब्डोमेन में कितने सेगमेंट मिलेंगे? 11 सेगमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के कितने सेगमेंट हो गए? 20 हो गए। ठीक है, आगे देखो, समझ में आ गया होगा अब तो। आगे चलो, एक्सक्रीशन है वो बाई मैलपिजियन ट्यूबल्स के द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है। आज तक ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। बहुत बार रिपीट होता है, ईजी लगता है, लेकिन एग्जाम में माइंड इतना डाइवर्ट हो जाता है कि ईजी क्वेश्चन भूल जाते हैं और टफ वाले आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, मैलपिजी नलिकाओं के द्वारा एक्सक्रीशन हो रहा है किसमें? इंसेक्टा क्लास में। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए इसके, पेडिक्यूलस, लॉज जिनको जू भी कहते हैं, साइमेक्स इसको बेड बैग यानी खटमल कहा जाता है, एपिस सब जानते हो, हनी बी, और मस्का हाउस फ्लाई इसको घरेलू मक्खी कहा जाता है, लैपिस्मा
सिल्वर फिश कहा जाता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल कौन सी क्लास के थे? इंसेक्टा क्लास के थे। ठीक है, आगे देखो, आगे हम इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट इंसेक्ट देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आता है, एक आध तो आता ही आता है। देखो सबसे पहले लेसिफर, इसको लाख इंसेक्ट कहा जाता है। आपने देखा होगा ये जो मणियार है ना, चूड़ी वगैरह बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि गोल्ड की जब चूड़ियाँ बनाई जाती है तो उसके अंदर की तरफ लाख भरा जाता है। क्या भरा जाता है? लाख। अरे पूरा सोना थोड़ी ना भरा जाता है, इतने पैसे कहाँ है हमारे पास, है ना। तो उसके अंदर क्या भरा जाता है? लाख। वैसे मोस्टली अब जो औरतें चूड़ियाँ पहनती है वो सारी किसकी बनी हुई होती है? लाख की बनी हुई होती है। बॉम्बेक्स, इसको सिल्क मॉथ कहा जाता है। और हाँ, आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जब पोस्ट ऑफिस पे जब कोई आती थी चिट्ठी वगैरह, तो उस पर एक स्टाम्प लगा हुआ होता था रेड कलर का सा, वो भी किसका था? लाख का था। ठीक है, अब देखो एपिस, ये हनी भी हो गया। ठीक है, लिविंग फोशियल, इसको लिमुलस किंग क्रेप कहा जाता है। और लोकुस्टा, लोकुस्टा को लोक्युस्ट भी कहा जाता है। और ये एक ग्रुप में रहते हैं और ये एक तरीके का क्या होता है? ग्रीगेरियस पेस्ट होता है। अब देखो वेक्टर, वेक्टर क्या होते हैं रे? वेक्टर को वाहक कहा जाता है, मतलब ये डिजीज को फैलाने का काम करते हैं। सीधी भाषा में कहूँ तो रोगों का प्रसार करते हैं। कौन? ये वेक्टर यानी वाहक। अब देखो यहाँ पर एडिज, एडिज क्या करते हैं? ये एडिज वेक्टर डेंगू फीवर यानी डेंगू बुखार फैलाता है। डेंगू बुखार किसकी वजह से होता है? एडिज की वजह से होता है। एडिज एजिप्टाई की वजह से होता है ना। आता भी है क्वेश्चन। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स के द्वारा एल्फेंटेसिस यानी हाथी पांव रोग होता है। आपने देखा होगा, ये डायग्राम भी एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है। इसमें टांग क्या होती है? फूल जाती है, हाथी जैसे होती है, मतलब चला नहीं जाता अगर ये हो जाता है ये डिजीज़ तब। एनाफिलीज के द्वारा कौन सी बुखार होती है? मलेरिया होती है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वेक्टर हैं। वेक्टर क्या करते हैं? रोगों का प्रसार करने का काम करते हैं। सी फ्लाई अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग पैदा करती है। सैंड फ्लाई, इसको फ्लेबोटमस भी कहा जाता है और ये काला अजार रोग क्रिएट करती है या फिर क्या करती है? फैलाती है। तो ये था ऑर्थोपोडा, ये ऑर्थोपोडा का क्लासिफिकेशन था। क्या क्या बताया? एक बार नज़र फिर से देखो। सबसे पहले जो क्लास पढ़ी वो क्रिस्टेशिया क्लास थी, इसके एग्जाम्पल बता दिए। दूसरी जो क्लास थी यहाँ पर एरेक्नेडा थी, इसको ऑक्टोपोडा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बता दिया कि 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तीसरी क्लास यहाँ डिप्लोपोडा थी और चौथी क्लास थी वो चीलोपोडा थी। ठीक है, और आगे वाली क्लास थी वो इंसेक्टा थी। तो ये जो जितनी भी इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं वो सारी देख ली और ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हमने देख लिया सारे ऑर्थोपोडा का। अगला जो हमारा फाइलम रहेगा वो मोलस्क का रहेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।